हावड़ा कालका नेताजी बाकी में ऐसा कुछ हाल जा रहा है, आप लोगों को पता ही है पूर्वा में गेट वेट लॉक होकर के एंड इस और अच्छा खासा रश जा रहा है भाई। ओवरटेकिंग हावड़ा स्पेशल शालदा बलिया एक्सप्रेस। दोस्तों सामने से आ रही है 1 2 3 4 5 हावड़ा गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस हावड़ा शेड के वेब 7 के साथ। जैसा कि कहा था पहले, वंदे भारत एक्सप्रेस को निकाला जा रहा है भाई। प्रायोरिटी इन्हीं ट्रेनों को दी जाती है। पूर्वा एक्सप्रेस फ्लैट 130 भाई। बाकी समय हो रहा है दोस्तों शाम के 5:03 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूं इस समय देश की राजधानी नई दिल्ली में और बाकी भाई टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ चुके होंगे आज हम लोग कौन सी बेहतरीन गाड़ी में ट्रैवल करने वाले हैं। फ़िलहाल भाई अगर गाड़ी के लिए भीड़ दिखाऊँ ना तो ये जितनी आप भीड़ देख रहे हो ना ये पूरी अपनी ट्रेन के लिए भीड़ है। चलिए अभी नीचे चलते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को आज की अपनी ट्रेन का हाल। और भाई ये जो ट्रेन है बहुत डिमांडिंग ट्रेन है। वैसे टाइटल थंबनेल देख करके समझ चुके होगे मैं नाम लूँगा जब गाड़ी का अराइवल होगा, गाड़ी को लगाया जाएगा। अभी चलते हैं नीचे की और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी को लगाया जाएगा। बाकी अपनी ट्रेन आने से पहले सामने एक बार देख लो भाई, खड़ी हुई आप लोगों की अहम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति भाई, जो बहुत रश लेकर के जाती है, बहुत ज़्यादा भाई। और ये जितनी स्टेशन पे यहाँ पर ये जितनी भी भीड़ देख रहे हो सब पूर्वा एक्सप्रेस के लिए भीड़ है भाई, अपनी ट्रेन के लिए। क्योंकि रश देख लो भाई कितना रश जाता है सीरियसली भाई। और ऊपर से पता है कि अभी गर्मियों की छुट्टियां और चल रही है ना, इस वजह से और जा रहा है। बाकी 5:20 होने जा रहे हैं दोस्तों। अब जाकर के अपनी न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस को लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म क्रमांक 14 पर। ये आ गई दोस्तों सिलीगुड़ी के वेब 7 के साथ, जिसका रोड नंबर है 39372 न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस। वेब 7 सिलीगुड़ी साइड का। आगे की और जनरल कोचेज है, इसी के पीछे 3rd AC है, फिर 2nd AC है, फिर एक HE1 है, फिर एक पेंट्री कार है, फिर स्लीपर है, फिर दोबारा से जनरल कोचेस। तो ये कुछ कोच कंपोजिशन के साथ चलती है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस। बाकी ये आ गया दोस्तों A2 जो कि 2005 का है। इसी के पीछे वाला अपना कोच है A1, जिसमें आज हमें ट्रैवल करना है, जो कि है आप लोगों का 2019 का। चलो ये बढ़िया है, 2019 का कोच है अपना A1 आज का। दोस्तों अगर मैं बात करूँ अपनी पूर्वा एक्सप्रेस की, ये 2 रूट से चलती है। एक आप लोगों का वाया पटना होकर के एंड एक जाती है वाया गया होकर के। वाया पटना में तो हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। आज जो अपना रूट होगा वो होगा वाया गया होते हुए। 47 अपनी सीट है, साइड लोअर बर्थ है, लेकिन RAC में है। जी हाँ, RAC में अपने को मिली है भाई, हावड़ा तक जाना है। एंड भाई यार RAC सीट दी है मेरे को। चलो साइड लोअर है बट RAC है। थोड़ा खुश भी हूँ थोड़ा ना खुश भी हूँ, क्या बताऊँ। चलो वो तो एक्सपीरियंस आगे शेयर करूँगा। फिलहाल चलते हैं जो अपने कोच पे। बाकी ये अपनी सीट जो है आज की, चार्जिंग सॉकेट वगैरह तो खैर है इस साइड। ये अपना साइड लोअर बर्थ है, इस और एक रीडिंग लैम्प वगैरह है भाई। ये चीज़ थोड़ी सी बेकार लगती है, एक तो इतना फेयर पे करो उसमें भी RAC दे देते। हम देखते हैं भाई आएगा तो सही बंदा यार, क्योंकि ये गाड़ी इतनी पैक जाती है ना जिसकी कोई हद नहीं। वो कहाँ तक जा रहा है क्या नहीं वो सब मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। फिलहाल यही कुछ सीट है अपनी। अब देखते हैं कहाँ से आते हैं भैया, या तो नई दिल्ली से आएंगे या फिर आगे जहाँ से भी आएंगे, कोई नहीं। चलिए गाड़ी अपनी निकलेगी 5:40 पे यहाँ से। संपूर्ण क्रांति के पीछे ही निकलेंगे, 5:30 पर वो निकलती है, 5:40 पर हम लोग निकलेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे डिपार्चर पे। बाकी यहाँ 5:33 हो रहे हैं और सामने की ओर देखिए संपूर्ण क्रांति निकल चुके हैं दोस्तों। न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो है डिपार्चर ले चुके हैं। तो थोड़ी बहुत देर में अपनी भी गाड़ी का डिपार्चर होएगा। बाकी इस समय से थोड़ी सी देरी के साथ जो है अपना डिपार्चर हो चुका है। बाकी निकल गई ट्रेन दोस्तों अपनी न्यू दिल्ली से। बाहर से डिपार्चर इसलिए दिखाया क्योंकि इतना रश है ना अभी इस गाड़ी के अंदर। मैं दिखाता हूँ अच्छे से। फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है नई दिल्ली से। अपनी पूर्वा एक्सप्रेस निकल चुकी थी। यहाँ पूरे में लोग जमा हो रखे थे सीरियसली। वो TT सर ने जो है खाली करवाया धीरे धीरे करके। अभी थोड़ी बहुत देर में जो है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस जो है स्किप करेगी गाजियाबाद जंक्शन को, तो वो आप लोगों को दिखा देंगे। बाकी गाड़ी आप लोगों को पता है जब मैंने वाया पटना वाली करी थी तब उस टाइम बारिश वगैरह हो रही थी, तो थोड़ा मानसून का टाइम था। बट इस बार देखते हैं बारिश वगैरह देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर गाजियाबाद जंक्शन स्किप करने जा रहे हैं और सामने से कोई ट्रेन भी क्रॉस हो रही है।
हरिद्वार एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस की ओर जाने वाली, हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस। फिलहाल अपनी पूर्वा एक्सप्रेस जो है स्किप कर रही है यहाँ पर गाजियाबाद जंक्शन को दोस्तों। चलिए अभी ट्रेन ने अपनी जो है गाजियाबाद जंक्शन को स्किप कर दिया। अभी मैंने वेज कटलेट लिया था तो चलकर उसका रिव्यू वगैरह करते हैं। ट्रेन में पेंट्री है तो खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को पूर्वा एक्सप्रेस में। और पहले ये डीलक्स एक्सप्रेस भी थी क्योंकि भाई ये फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन में, मतलब फुल्ली एसी ट्रेन थी ये पहले जो है। अब खैर जनरल स्लीपर वगैरह ऐड ऑन हो चुका है। पहले इसको डीलक्स एक्सप्रेस भी बोला जाता था। 2 डीलक्स एक्सप्रेस चलती थी, आपकी पश्चिम, जिसको आज के टाइम पे जो पश्चिम सुपरफास्ट है, और ये एक अपनी पूर्वा एक्सप्रेस। चलिए आगे भी फिलहाल चलते अपनी सीट पे, आप लोगों को दिखाते हैं कटलेट वगैरह का कैसा क्या टेस्ट वगैरह। फिलहाल गाड़ी अपनी निकल चुकी है गाजियाबाद से, मतलब स्किप मारा है। बाकी अभी ये जो है ब्रेड कटलेट वगैरह लिया है तो इसका टेस्ट वगैरह बताते हैं आपको कैसा क्या है। ये कुछ ब्रेड हैं, 2 ब्रेड हैं, 2 कटलेट जो मिलते हैं ऑर्डिनरी वही है। टेस्ट वगैरह कैसे क्या कटलेट का वो आप लोगों को बता देते हैं। भाई सॉस नहीं दिया यार, चलो टेस्ट बताते हैं। बाकी कटलेट दिखने में तो ऐसा कुछ है, अब टेस्ट वगैरह कैसा क्या वो बता देते हैं। गरम है, ठीक है, मतलब इतना बेकार नहीं, अच्छा है टेस्ट, नो डाउट। वेजीज वगैरह देख सकते हो आप लोग, जो है सही है, बढ़िया है। पहले खाते वगैरह फिर आप लोगों को बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। गाड़ी के अपने अच्छे खासे हॉल्ट हैं, यहाँ से चल के अभी रुकेगी आप लोगों की अलीगढ़ जंक्शन, फिर टूंडला रुकेगी, फिर आप लोगों का इटावा भी रुकेगी, फिर जाकर कानपुर सेंट्रल पहुँचेगी गाड़ी। बाकी ट्रेन अपनी आ चुकी है भाई फ्लैट 130 की रफ्तार में, अपनी पूर्वा एक्सप्रेस। रफ्तार देख सकते हो भाई गाड़ी की, 126, 125। थोड़ी देर में हम लोग स्किप करने वाले हैं खुर्जा जंक्शन को। तो चलिए आप लोगों को खुर्जा जंक्शन का स्किप दिखाते हैं। गाड़ी अपनी फ्लैट 130 की रफ्तार में भाग रही है भाई, अपनी पूर्वा एक्सप्रेस। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन। फ्लैट 130 की रफ्तार में खुर्जा जंक्शन को स्किप। अभी आ रही है सामने से आप लोगों की हावड़ा से चलकर कालका की ओर जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस। अपनी गाड़ी फ्लाइट 130 की रफ्तार में भाग रही है। सामने से आ रही है नेताजी एक्सप्रेस, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। हावड़ा कालका नेताजी। हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस। सोमनाथ स्किप कर रहे हैं। बाकी ट्रेन हो चुकी है अपनी स्लो जो है। अभी थोड़ी बहुत देर में हम लोग महरावल स्किप करेंगे, लेकिन उससे पहले जहाँ तक लगता है हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिल जाएगी आप लोगों की संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस के साथ, जो कि आ रही है अलीगढ़ से डिपार्चर ले चुकी है, उसका वहाँ पर हॉल्ट है। तो अभी सामने से आ रही है आप लोगों की संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस। संबलपुर जम्मू तवी।
आगे ये निकल गई सामने से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। ये निकल गई सामने से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। और टाइम की बात कर ले तो 7:24 अराइवल हो चुका है दोस्तों अलीगढ़ जंक्शन पे। ट्राइवल इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि लोकल्स का इतना ज़्यादा वो रहता है इस ट्रेन के अंदर, मतलब यहीं तक का था जो लोकल अलीगढ़ वगैरह जाते तो वो लोग ही थे। पूरा दरवाज़ा पैक हो रखा था भाई सीरियसली, इसलिए अराइवल नहीं दिखा पाया। बाकी बात कर ले अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की हो तो जंक्शन इसीलिए क्योंकि दोस्तों आप लोगों की एक लाइन जो है चंदौसी की ओर से आती है। ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं है यहाँ पर पूर्वा एक्सप्रेस का, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी पूर्वा एक्सप्रेस को जो है यहाँ पर। और यहाँ से चल करके अपना जो अगला हॉल्ट है वो है टूंडला जंक्शन। बाकी बात कर ले अपनी जो है अलीगढ़ जंक्शन की, तो जंक्शन मैंने बताई थी अलीगढ़ फेमस है अपने तालों के लिए क्योंकि ताले मैन्युफैक्चर होते हैं। बाकी 7 या 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है अलीगढ़ जंक्शन। काफ़ी बार देखा है आप लोगों ने मेरे साथ जो है, आधे से ज़्यादा मेरे चैनल पर है। बाकी चले डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को अपनी पूर्वा एक्सप्रेस का अलीगढ़ जंक्शन से। यहाँ से चल के मैंने बताया टूंडला रुकेगी गाड़ी के, अच्छे खासे हॉल्ट है, आराम से 11:30 साढ़े 11 बजे तक ये कानपुर सेंट्रल पहुँचेगी। तो क्या डिपार्चर हो चुका है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस का जो है दोस्तों अलीगढ़ जंक्शन से। भाई गाड़ी अपनी अलीगढ़ जंक्शन से निकल चुकी है। ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं था यहाँ पर, 2 ही मिनट का हॉल्ट था अपनी गाड़ी का। ट्रेन तो अपनी अलीगढ़ जंक्शन से निकल चुकी है। थोड़ी बहुत देर में हम लोग हाथरस जंक्शन स्किप करेंगे, तो हाथरस जंक्शन का स्किप एकदम बाहर से नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा अंदर से दिखाऊंगा, थोड़े अलग एंगल से। बताना कैसा एंगल लगा हुआ वाला, अगर अच्छा लगा तो कुछ स्टेशन की स्किप्स ऐसी दिखाया करूँगा, बताना ठीक है। देखो हाथरस का स्किप। स्किपिंग हाथरस। कैसा लगा स्किप बताना जरूर। ये एंगल कैसा लगा, मैंने थोड़ा पीओवी बनाने का ट्राई करा है। पीओवी इन द सेंस की जैसे आप लोग जब ट्रैवल करते हैं तो उस हिसाब से देखते हैं ना, तो थोड़ा वो ट्राई करने की कोशिश करी थी। तो बताना कैसे क्या लगा। फिलहाल गाड़ी अपनी हाथरस स्किप कर चुकी है। थोड़ी बहुत देर में हम लोग पहुंचेंगे टूंडला जंक्शन। थोड़ी बहुत देर में अपनी क्रॉसिंग भी होगी लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के साथ, तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। स्वर्ण शताब्दी लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों कैसी लगी लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग। पीछे की स्काईलाइन देखी थी, नोटिस किया नहीं किया क्या? चलो मैं दोबारा से दिखाता हूँ भाई, क्या प्यारी स्काईलाइन हो रही थी, क्या खूबसूरत सी क्रॉसिंग देखने के लिए मिली है भाई, मज़ा आ गया। अभी स्काईलाइन दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार। थोड़ी बहुत देर में अपनी ट्रेन जो है पहुँचेगी टूंडला जंक्शन। क्या प्यारी स्काईलाइन हो रही है भाई, देखो क्या प्यारी स्काईलाइन हो रही है। अपोजिट साइड में प्लेटफॉर्म आया है दोस्तों जो है। चलिए बाहर चलते हैं। बेसिकली हो क्या रहना है यार यहाँ पर, मतलब डिबोर्डिंग बोर्डिंग दोनों लगी पड़ी, और ऊपर से लोकल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे स्टाफ वगैरह भी ट्रेन के अंदर काफ़ी जाता है। बट कोई नहीं, चलिए अराइवल हो चुका अपना टूंडला जंक्शन में, अपोजिट साइड से हुआ है तो वहीं पर दिखाते हैं आप लोगों को। आगे अभी जस्ट टूंडला जंक्शन उतरा हूँ और भाई रश देखो यहाँ पर। आप लोगों को पता है गर्मियों की छुट्टियों का टाइम आ चुका है, तो रश अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। एंड अच्छा खासा रश है यहाँ पर टूंडला जंक्शन पर, देख सकते हैं आप लोग। इधर अपनी पूर्वा एक्सप्रेस आकर के लगी है। बाकी निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी के साथ, 30 मिनट की देरी के साथ अपनी पूर्वा एक्सप्रेस पहुँची है दोस्तों टूंडला जंक्शन पे। जंक्शन पॉइंट क्या है मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ। जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है आप लोगों को, मतलब एक लाइन आती है आगरा की ओर से, इसीलिए जो है टूंडला आप लोगों का एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। भाई इस गाड़ी के अंदर पता है क्या हो रहा है कि जैसे रेलवे स्टाफ वगैरह होता है या आरपीएफ वगैरह होता है, पुलिस वगैरह का जो भी होता है, वो आके बैठ जाते हैं, फिर वो उतरते हैं डिबोर्डिंग के टाइम पे, तो डोर एकदम ब्लॉक हो जाता है। इस चक्कर में मैं आप लोगों को अराइवल नहीं दिखा पा रहा। गाड़ी के अंदर भाई लोकल्स का अच्छा खासा, और सुबह जब गाड़ी बिहार घुसेगी तब भी अच्छा खासा रहेगा इस गाड़ी के अंदर। लोकल्स का रहता है पूर्वा एक्सप्रेस में। भाई पटना से आया था एक बार जब मैं
गाड़ी में मैं अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाया था पटना से, जब मैंने दिल्ली ट्रैवल करा था। एक बार दिल्ली से हावड़ा तक एंड टू एंड ट्रैवल करा था, जब भी इस गाड़ी का बहुत बुरा हाल रहता है इस मामले में। बाकी गाड़ी देखते हैं, अभी तो फिलहाल आधे घंटे की देरी के साथ चल रही है। कैसे क्या पंचुअलिटी वगैरह रहती है देख लेंगे। मेरे ख्याल से इटावा के बाद इसको स्लैग दिया होगा। बाकी यहाँ से चल करके अपनी गाड़ी सीधा रुकेगी इटावा जंक्शन पे और फिर उसके बाद कानपुर सेंट्रल। तो अब ज़्यादा हॉल्ट भी नहीं है इस गाड़ी के कानपुर तक। बाकी ये रहा 3 टायर जो अपनी पूर्वा एक्सप्रेस का, और टूंडला जंक्शन पर रश मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। 5 मिनट के आसपास का इसका हॉल्ट दिया गया यहाँ पर टूंडला जंक्शन पे। अब इस और क्यों लिया ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, मेन लाइन पे क्यों नहीं लिया, या तो मे भी पीछे से कोई ट्रेन आ रही होगी रुकने, देखते हैं। अभी जो है टूंडला जंक्शन पे कोई ट्रेन स्किप करने आ रही है क्योंकि उस और ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, प्योर ग्रीन भाई, मतलब ग्रीन ग्रीन ग्रीन। देखते हैं दिखा पाता हूँ यानी, क्योंकि अगर इधर पूर्वा को सिग्नल मिल गया तो मेरे को जाना पड़ेगा वापस अपनी सीट पे। आ ही चुकी है वैसे तो। जहाँ तक टूंडला जंक्शन को स्किप करने आ रही है आप लोगों की वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी नई दिल्ली, तो वो दिखाते हैं। काफ़ी धीमी रफ्तार में स्किप कर रही है भाई। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस काफ़ी धीमी रफ्तार में। अब रफ्तार बना रही है ट्रेन धीरे धीरे, और यहाँ पर अराइवल होता हुआ किसी स्पेशल का, आई थिंक न्यू दिल्ली दानापुर स्पेशल है दोस्तों। इस और देखिए रफ्तार तो बढ़िया बना लिया खैर वंदे भारत ने। और ये आ गई वैग 9 के साथ टूंडला जंक्शन पर अराइवल लेती हुई आप लोगों की, जहाँ तक है वही होगी, हाँ न्यू दिल्ली दानापुर स्पेशल। इसी का रश है भाई। लगा था अच्छी रफ्तार में निकाला जाएगा, बट स्टेशन आधा क्रॉस करने के बाद फिर गाड़ी ने रफ्तार बनाई। अब भाई वंदे भारत है, एक्सेलरेशन ज़बरदस्त होता है, तो जल्दी जल्दी उसने रफ्तार बना ली। बढ़िया खैर कोई नहीं, फिलहाल अभी चलते अपने कोच की ओर। डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को टूंडला जंक्शन। सब देखो कितनी क्या देर रुकते हैं यहाँ पर। अभी तो 8:50 हो रहे हैं, देखते हैं कब तक डिपार्चर मिलता है। 8:53 पे ही अपनी पूर्वा एक्सप्रेस दोस्तों डिपार्चर ले चुकी है टूंडला जंक्शन से। बाकी अभी अगर समय की बात कर ले तो 9:01 हो रहे हैं। ट्रेन अपनी जो है दोस्तों टूंडला जंक्शन से निकल चुकी है। अभी का सीन क्या, अभी मैं घर से खाना वगैरह लाया हूँ, तो खाना वगैरह खाते हैं और ट्रेन अपनी अब सीधा रुकेगी इटावा जंक्शन जा करके। तो अभी क्या है आप लोगों को पता है, वैसे भी देखो RAC वाला सीन है, तो अभी भैया दूसरी वाली सीट पर चले गए थोड़ी देर के लिए। तो मैं भाई फटाफट से जो है खाना वगैरह खा लेता हूँ कि जब मौका मिले भाई खा लो। और बाकी जो मेरा RAC वाले को पैसेंजर है वो जाएंगे आसनसोल तक, तो भाई लंबा ही केस है। खैर कोई नहीं, चलिए अब ट्रैवल तो करना है, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी है, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड भी कर रहे थे कि दिवाकर भाई पूर्वा एक्सप्रेस करो, लेकिन वाया गया वाली करो। तो खैर कोई नहीं, अभी देखो ऑलमोस्ट कानपुर तक तो सारा सेम रहने वाला है, कानपुर प्रयागराज तक। प्रयागराज से इसका रूट बदलता है, जंघई होते हुए वाराणसी जंक्शन पहुँचती है, फिर वहाँ से दोबारा ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय आती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से इसका रूट चेंज हो जाता है आप लोगों का, बहुआ रोड सासाराम गया वाला, फिर कोडरमा होते हुए धनबाद के रास्ते आसनसोल होते हुए पहुँचती है ट्रेन आप लोगों की हावड़ा की ओर। ठीक है, रूट आगे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी खाना वगैरह खाता हूँ, अभी गाड़ी फिरोजाबाद वगैरह स्किप करेगी, मैंने आप लोगों को कई बार ही दिखाया। तो अभी खाना वगैरह खा लूँ, मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। बाकी यहाँ पर समय हो रहा है 10:01 दोस्तों। निर्धारित समय से अभी भी गाड़ी जो है 1 घंटे की देरी के साथ चल रही है, और थोड़ी देर में अपनी पूर्वा एक्सप्रेस पहुँचने वाली है इटावा जंक्शन पे। तो चलिए अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को इटावा जंक्शन का। बाकी दोस्तों जो ये वाली आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है आप लोगों की मैनपुरी जंक्शन की ओर से। चलिए अपना अराइवल होता हुआ दोस्तों इटावा जंक्शन पे। और इस और आईसीएफ में गाड़ी भी खड़ी है, मेरे ख्याल से इटावा कोटा एक्सप्रेस होनी चाहिए। मेल एक्सप्रेस कौन सी है? यहाँ सामने की ओर गाड़ी ड्राइव कर रही है इटारसी शेड के वेब 7 के साथ, ऊंचाहार एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों 1 घंटे की देरी के साथ अपनी पूर्वा एक्सप्रेस पहुंचे इटावा जंक्शन पॉइंट के, मैंने आप लोगों को बता दिया। लोग चल चुके। डोर इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि भाई कुछ एग्ज़ाम की परीक्षा चल रही है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश जा रहा है भाई। हर एक स्टेशन पर रश देखने के लिए मिल रहा है।
अभी डिपार्चर दिखा दूँगा आप लोगों को। जंक्शन पॉइंट इसलिए एक मैंने आप लोगों को लाइन दिखाई थी मैनपुरी जंक्शन की ओर से, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है गुना होती हुई ग्वालियर की ओर। बाकी ट्रेन अपनी निकल चुकी है इटावा जंक्शन से, थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होगी आप लोगों की सीतामढ़ी आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस के साथ। ट्रेन अपनी निकल चुकी है दोस्तों इटावा जंक्शन से, और सामने की ओर ऊंचाहार एक्सप्रेस अराइव करी है आप लोगों की प्रयागराज संगम और चंडीगढ़ के बीच में चलने वाली है। इसी के पीछे लिच्छवी आ रही है सीतामढ़ी आनंद विहार, उसका स्किप है यहाँ पे, बट अब वो रुकेगी आउटर में। चलिए निकल गई अपनी गाड़ी जो है इटावा जंक्शन से। अपनी पूर्वा एक्सप्रेस जो है इटावा जंक्शन से निकल चुके हैं। निकलते ही भाई क्या बढ़िया रफ्तार बना ली है गाड़ी ने जो है। अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है सीतामढ़ी से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस के साथ, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी कुछ ही देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है लिच्छवी एक्सप्रेस के साथ, और यहाँ पर गाड़ी अपनी स्लो हो चुकी है एंड इवन लिच्छवी भी जो है थोड़ी धीमी रफ्तार में, नहीं भाई बढ़िया रफ्तार में आ रही है सीतामढ़ी आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस। लिच्छवी एक्सप्रेस भाई क्या निकली है यार, मुझे लगा हमारी ट्रेन स्लो हो गई है, शायद ये भी आ रही होगी, मे भी एक दिल पे जो है कॉशन लग रखा हो, बट नहीं अच्छी रफ्तार में गई, मज़ा आ गया। ये गई दोस्तों आप लोगों की लिच्छवी एक्सप्रेस। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं भरतना रेलवे स्टेशन का स्किप। गाड़ी अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है, चलिए भरतना का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए आप लोगों को दोस्तों भरतना का स्किप दिखाते हैं। पूर्वा एक्सप्रेस स्किपिंग भरतना रेलवे स्टेशन। गजब की रफ्तार में भाई पूर्वा एक्सप्रेस स्किप करती हुई भरतना रेलवे स्टेशन को। क्या स्किप मारा है भाई, क्या स्किप मारा है। फिलहाल दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 11:26। थोड़ी देर में अपनी पूर्वा एक्सप्रेस स्किप करने वाली है पनकी धाम रेलवे स्टेशन को, तो चलिए उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। गाड़ी यार धीमे हो गई थी बोलते बोलते, देखते कैसा क्या स्किप देखने के लिए मिलता है हमें पनकी धाम रेलवे स्टेशन को। गाड़ी अभी लगभग 40 मिनट के आसपास जो है डिले चल रही है, देखो कवर अप होता है या नहीं होता है। चलिए दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं पनकी धाम रेलवे स्टेशन का। स्किपिंग पनकी धाम। क्या बढ़िया रफ्तार में स्किप किया है पूर्वा ने। चलिए यहाँ पर अपनी पूर्वा एक्सप्रेस ने स्किप कर दिया पनकी धाम को भाई, क्या गजब की रफ्तार। अपनी ट्रेन गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है, और यहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं आनंद विहार शेखपुरा स्पेशल को। इसे हम लोग आगे ओवरटेक करते हैं, बट अपनी पूर्वा एक्सप्रेस ने इसको यहीं ओवरटेक कर दिया, लेकिन हम इसे आगे दोबारा ओवरटेक करेंगे। उसका रीज़न है ये गोविंदपुरी से ही निकल जाएगी आगे की ओर। चलिए थोड़ी देर में अपनी पूर्वा एक्सप्रेस दोस्तों पहुंचेगी कानपुर सेंट्रल पे। बाकी ट्रेन जो है दोस्तों अपनी कानपुर सेंट्रल पहुंच गई, और यहाँ पे सामने से किसी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है सेंट्रल से, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। वैसे टाइम के अकॉर्डिंग आई थिंक सो बिहार संपर्क क्रांति होनी चाहिए, बट देखते हैं। वैप 7 लालागुड़ा शेड का बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
ECR का डॉन आता हुआ भाई, अब ये तबाही मचाएगा यहाँ से लेकर के दिल्ली तक। बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई। मैंने कर रखा है कानपुर से न्यू दिल्ली भी कर रखा है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। रात का एक्शन दिखाया है बिहार संपर्क क्रांति का मैंने। चलिए अपना भी अराइवल हो रहा है कानपुर सेंट्रल पे दोस्तों। बहुत जैम पैक गाड़ी चलती है भाई, ये 12 मासा पैक रहती है, पूरे साल ये गाड़ी पैक चलती है। ऐसा कोई टाइम नहीं है इस गाड़ी में आपको कभी सीट मिल जाए करंट में। मैं एंड टू एंड की बात कर रहा हूँ। और अपने आगे आगे जो ट्रेन अराइव कर रही थी वो थी दोस्तों संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये भी डिले पहुंची है। न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना की ओर जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। बहुत जैम पैक जाता है भाई इसका जनरल। क्योंकि संपूर्ण क्रांति अभी जस्ट निकली है और टाइम की बात कर लें तो 11:53 हो रहे हैं। निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी के साथ लगा लो अपनी पूर्वा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भाई। और रश बहुत अच्छा खासा जा रहा है भाई पूर्वा में, नो डाउट बहुत अच्छा खासा रश जा रहा है पूर्वा में। रश वगैरह पीछे अच्छा खासा है भाई। मैं इधर ही रहूँगा क्योंकि देखो गाड़ी में जो है ना, देखो ऑलरेडी 1 घंटे की देरी के साथ आई है। संपूर्ण क्रांति भी निकल चुकी है, उसका भी स्लीपर जैम पैक जा रहा है। कोई एग्ज़ाम वगैरह बता रहे बिहार में जो हो रहा है, कोई एग्ज़ाम वगैरह, इस चक्कर में जो रश है ना वो डबल हो चुका है भाई। एक तो गाड़ी में ऑलरेडी रश जाता है, ऊपर से एग्ज़ाम का अलग रश हो चुका है। देखो अपनी भी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की जा रही है, बट टीटी सर वहाँ पे संभाल रहे हैं कि नहीं यहाँ पे अलाउड नहीं है ये वो करके, तो थोड़ा संभालने की कोशिश करी जा रही है जितना हो पा रहा है। अब भाई मेरे को ऑलरेडी RAC मिला हुआ है, अब कोई मेरी सीट पे बैठ जा करके वो भी अलग दिक्कत है। आगे खड़ी अपनी पूर्वा एक्सप्रेस A1 कोच अपना 1 घंटे की देरी के साथ पहुँचे, क्योंकि संपूर्ण भी पहुँचे तो कोई ना कोई मेरे को लग रहा है ब्लॉकिंग वगैरह चल रहा था, मेंटेनेंस वगैरह का भी काम चल रहा था बीच में, जिस वजह से आप लोगों ने खुद देखा होगा। सामने की ओर वेब 7 के साथ कोई गाड़ी भी अराइव कर रही है। वेब 7 है आप लोगों का गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस अराइव करती हुई। से बता रहे थे कानपुर सेंट्रल क्यों है, क्योंकि कई जगह की लाइनें आकर के मिलती है। जैसे आप लोगों की एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं अलीगढ़ वाली, वो लाइन आती है यहाँ पर। एक लाइन आप लोगों की निकल जाती है यहाँ से उन्नाव के होते हुए लखनऊ गोरखपुर की, और एक लाइन आ रही है पीछे से कानपुर अनवरगंज के से आ रही है, मतलब फरुखाबाद वाली लाइन। एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की यहाँ से टूवर्ड्स प्रयागराज की, और जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी। एक लाइन और आती है जो कि झांसी और उरई के रास्ते आती है। तो इसीलिए जो है कानपुर एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह की कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। हर जगह की ट्रेनें आप लोगों को देखने के लिए यहाँ से मिल जाएगी। गाड़ी का वैसे तो 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया, अब देखो कितनी क्या देर रुकते, क्योंकि वाटर फिलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। गार्ड सर, लोको पायलट सर वगैरह सारा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल और कमर्शियल दोनों हॉल्ट रहता है। कानपुर सेंट्रल में काफ़ी मेन रेलवे स्टेशन है। बाकी गाड़ी यहाँ से निकलेगी और सीधा रुकेगी यहाँ से चल करके प्रयागराज जंक्शन। गाड़ी ऑलरेडी 1 घंटे डिले है, तो देखो कब तक पहुँचते हम लोग प्रयागराज जो है। बाकी अपना डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल से दोस्तों। अपनी पूर्वा एक्सप्रेस जो है निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से। अब अपना अगला हॉल्ट सीधा जो है प्रयागराज जंक्शन है। तो द टाइम इज 6:32 इन द मॉर्निंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिलहाल अगर अभी मैं बात करूँ, ट्रेन अपनी पहुंच रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। गाड़ी डिले है, लगभग आधे घंटे की देरी के साथ चल रही है। फिलहाल अपना अराइवल होता हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अभी गाड़ी अपनी उत्तर प्रदेश में ही चल रही है भाई। वाराणसी जंक्शन पे मेरी आँख खुली उससे थोड़ी देर पहले ही। गाड़ी लगभग 1 घंटे तो वहीं खड़ी रही थी, लेकिन क्या है ना कि 4:30 बजे का वहाँ पे अराइवल है और 6:20 पे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे अराइवल है। तो इसको स्लैग अच्छा था, इसलिए गाड़ी आधे घंटे ही डिले हुई। जान के ही रोक रखा था यार, क्योंकि फिर यहाँ आकर के बिफोर खड़ी होती गाड़ी जो है। अच्छा, ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है। वैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय आप रात में क्या सीन हुआ ना कि कानपुर से मैंने आप लोगों को बताया एग्ज़ाम वाला सीन चल रहा था भाई। मैंने एक क्लिप भी लगाई होगी शायद, नहीं तो अभी लगा दूंगा, ठीक है भाई। इतना ज़्यादा रश इस गाड़ी के अंदर भर गया था ना कि कहीं कोई जगह ही नहीं हो पा रही थी कि मैं आपको बाहर का कुछ नज़ारा वगैरह दिखा सकूं,
ट्राई भी किया कि फतेहपुर पर भाई पॉसिबल ही नहीं हो पाया। बट चलिए अगर कोई नहीं, गाड़ी की अगर हम बात कर ले तो अपनी पूर्व एक्सप्रेस आधे घंटे की देरी के साथ चल रही है। अब आप लोगों को पता है, देखो अब बिहार आ चुका है तो अब खैर और अच्छे से गाड़ी पैक होएगी। लोकल्स का देखते हैं इस गाड़ी में, इस रूट पे लोकल्स का कैसा क्या रहता है सीन, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, तो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे थे वाराणसी जंक्शन की ओर से, एक लाइन आती है काशी वाली, एक लाइन पीछे से आप लोगों की आ रही है मेन लाइन प्रयागराज वाली, जो कानपुर प्रयागराज आप लोगों की मेन लाइन कह लो, हावड़ा मेन लाइन कह लो, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आप लोगों की टूवर्ड्स जो है आरा बक्सर होते हुए पटना की ओर, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से आप लोगों की टूवर्ड्स सासाराम, मनुगृह, नारायण रोड, बबुआ रोड मतलब होते हुए गया की ओर, जिस पर अपनी ट्रेन आगे बढ़ेगी। गाड़ी का वैसे 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे। बाकी ऐसा कुछ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अभी कोई गाड़ी वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रही है यहाँ पर, खाली अपनी पूर्वा पहुँची है, और गाड़ी में पेंट्री वगैरह है, तो सुबह ब्रेकफास्ट में क्या आता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। गाड़ी ठीक है, वेल मेंटेन है फिलहाल तो जो है। देखिए उस और शीशे वगैरह साफ़ किए जा रहे हैं पूर्व एक्सप्रेस के जो है। अब यार मेरे उस साइड में तो वहाँ तो साफ़ होना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो हो जाते तो अंदर से भी और अच्छे से दिखा पाता आप लोगों को। गंदे हो रखे अच्छे खासे जो है। गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट और प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आई है अपनी पूर्व एक्सप्रेस। अभी भी अच्छे खासे हॉल्ट के साथ मान के चलो 6:39 हो रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, अभी भी 3 घंटे इसको लग जाएंगे यहाँ से गया पहुँचने में। तो बहुत अच्छे खासे स्टॉपेजेस के साथ जाती है भाई पूर्वा। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी ट्रेन है, लेकिन बहुत डिमांडिंग गाड़ी है भाई पूर्वा एक्सप्रेस। डीलक्स एक्सप्रेस पहले ही चलती थी, लेकिन स्टॉपेजेस अच्छे खासे लेकर के चलती है। शाम 5 बजे तक हम लोग जो है हावड़ा पहुंच भी देंगे। अब देखते हैं डिले कैसे क्या रहता है, डिले इतना ही रहता है फिर बढ़ता है। अच्छा वैसे अगर बताऊं सोया वगैरह में कैसे, तो देखो आरएसी में क्या ही सोना होता है भाई, थोड़ी बहुत देर जो सो लिया, कभी मैं सो गया, कभी भैया सो गए, इस तरीके से ही सोए यार। और आरएसी क्लियर खैर नहीं हुआ इस गाड़ी में, होता भी नहीं है, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। जब आरएसी लगा था तभी मैं समझ गया था। बाकी गाड़ी के अंदर डेडिकेटेड फर्स्ट एसी नहीं है, आधा फर्स्ट एसी और आधा सेकंड एसी है। बाकी चले दोस्तों, अपने डिपार्चर हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से अपनी पूर्वा एक्सप्रेस का। यहाँ पे ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करा, ये चीज़ देख करके अच्छा लगा। वाराणसी जंक्शन जो है खड़ी रही थी ना भाई बहुत ज़्यादा, बट यहाँ इसको ज़्यादा देर नहीं रोका। 5 मिनट का हॉल्ट था तो 5 ही मिनट रोका है गाड़ी को। चलिए अपनी पूर्वा एक्सप्रेस दोस्तों निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से। अब यहाँ से चल के अपना अगला हॉल्ट है बबुआ रोड, सीधा गाड़ी अपनी जा करके बबुआ रोड रुकेगी। बाकी ट्रेन अभी जो है मुगल सराय से निकली है और अभी नाश्ता सर्व होने लगा था, तो मैंने अभी कटलेट ले लिया है। पोहा के लिए मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था पोहा भी बन रहा है, तो पोहा थोड़ी देर में आएगा तो पोहा भी टेस्ट कर लेंगे। फ़िलहाल अभी कटलेट टेस्ट कर लिया था, कल तो शाम को लिया ही था खैर मैंने। अब यार भूख लग रही है, सुबह सुबह उठ चुका हूँ तो भूख तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। चलो इसमें तो खैर कैचअप दिया है, तो अभी टेस्ट बता देते हैं कैसा क्या है पूर्वा एक्सप्रेस के ब्रेकफास्ट का कटलेट का। मुझे लगता है कल वाला ही टेस्ट होगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहेगा नहीं, ऐसा कुछ है दिखने में। टेस्ट बता देते हैं। भाई कल से भी अच्छा है यार, कल जो टेस्ट दिया था उससे भी ज़्यादा अच्छा है। एंड प्लस गरम गरम अभी बना, पेंट्री हमारे पीछे ही H7 है, उसके पीछे पेंट्री है, तो आया गरम गरम था, ले लिया। सॉफ्ट भी बहुत है, बढ़िया है यार। मैं खाता हूँ आराम से, ठीक है। ट्रेन अपनी बबुआ रोड वगैरह पहुँची कर देखो। अब DFC जो है इस साइड आ चुके हैं, पहले उस साइड चल रही थी, अब इस साइड आ चुके हैं DFC जो है। फिर दिखाते हैं बढ़िया से एक्शन। भाई खाते पीते जर्नी करेंगे आराम से, क्योंकि शाम को 5 बजे उतरना है हमें, तो बढ़िया से दिखाते हुए लेकर के चलेंगे। बाकी ट्रेन अपनी पहुँची है बबुआ रोड पे, और सामने की ओर से नेताजी एक्सप्रेस डिपार्चर लेकर के जा रही है, हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस। इसका यहाँ पर स्टॉपेज था बबुआ रोड पे। नहीं पहुंची है दोस्तों बबुआ रोड पे जो है, और भाई यहाँ से गाड़ी में रश चढ़ना इतना ज़्यादा हो चुका है। दिखाता हूँ आप लोगों को, अभी मेरे ही कोच का हाल दिखाता हूँ। गाड़ी का 2 ही मिनट का हॉल्ट है बबुआ रोड पे। यहाँ से चल करके अपना अगला हॉल्ट है सासाराम जंक्शन।
एंड भाई अब धीरे धीरे जो है अब बिहार में गाड़ी एंटर हो चुकी है, तो अब आप लोगों को जो लोकल वाला हाल मिलता है कि यहाँ से सासाराम तक जाना है, गया तक जाना है, तो वही जो है रश जाएगा बढ़िया से यहाँ से जो है। भाई सही में बिहार रूट थोड़ा मेरे को अब इसीलिए लगता है कि एक्शन नहीं दिखा पाता हूँ, और प्लस अभी कोई एग्ज़ाम वगैरह था तो इस चक्कर में भाई कल से ज़्यादा एक्शन दिखा ही नहीं पाया पूर्वा एक्सप्रेस का आप लोगों को जो है, कि गाड़ी इतना ज़्यादा पैक रहती थी क्या बताऊँ। फिलहाल डिपार्चर हो चुका है अपना जो है भभुआ रोड से। चलिए गाड़ी अपनी निकल चुकी है भभुआ रोड से। बाकी भाई ऐसा कुछ हाल जा रहा है, आप लोगों को पता ही है पूर्वा में गेट वेट लॉक हो करके एंड इससे और अच्छा खासा रश जा रहा है भाई। तो अभी देखते हैं, फ़िलहाल तो टाइम अभी हो रहा है 7:30 में। गाड़ी भभुआ रोड से तो निकल चुकी है, सासाराम अपना अगला हॉल्ट है, दिखाते कोशिश करते हैं दिखाने की। सही बाकी अंदर ऐसा कुछ हाल है, स्टाफ वगैरह चल रहा है, ये अपनी RAC जो है ऐसा ही कुछ हाल जा रहा है भाई अपनी पूर्वा एक्सप्रेस का। अरे भाई यही रहता है हाल जो बिहार में, मतलब कोई भी ट्रेन एंटर होती है ना तो उसका यही हाल हो जाता है, जिनके स्टॉपेजेस होते हैं अच्छे खासे। इसीलिए जो है ज़्यादातर गाड़ियों को नॉन स्टॉप रखा जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से सीधा गया तक, ताकि उनमें रश ना चढ़े। संपर्क क्रांति वगैरह इन सब गाड़ियों को ज़्यादातर जो है नॉन स्टॉप ही रखा जाता है। जैसे अपना हम लोग वेस्ट बंगाल से आए थे तो वो सीधा गया से चल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रुकते थे। अब जिनके हॉल्ट होते हैं उसमें लोकल पैसेंजर्स चढ़ी जाते हैं, और पूर्वा तो वैसे बहुत डिमांडिंग गाड़ी है भाई, इवन गया वाले रूट की भी, और प्लस जब ये वाया पटना होकर के जाते तो भी काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी रहती है। तो नॉर्मल बात है भाई, ये सारा जो है जो इसका रश वश जाता है लोकल्स का, ठीक है कोई नहीं, मेरे को तो आदत सी हो चुकी है, इतना बिहार रूट कर चुका हूँ। फ़िलहाल तो निकल चुकी है गाड़ी, और 1:30 वाला अपना सेक्शन रहने वाला पूरा। बाकी समय हुआ 8:06, जस्ट अभी पहुंचा। देखो अभी थोड़ा खाली हुआ है यहाँ पर सासाराम में जाकर के जो है, बिहार में रहता है नो डाउट जो है। बाकी ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है सासाराम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अच्छा वैसे सिग्नल तो मिल ही चुका है, बाहर जाने को कोई फ़ायदा नहीं है। सासाराम जंक्शन की बात कर ले तो जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है टूवर्ड्स जो है आरा जंक्शन की ओर, इसीलिए जो है सासाराम एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी गाड़ी का यहाँ पर ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, अब यहाँ से निकलेगी इसके अच्छे खासे हॉल्ट है भाई, सासाराम, अनुग्रह, नारायण रोड, रफ़ीगंज वगैरह रुकते रुकाते आराम से ये ट्रेन गया जंक्शन पहुँचेगी। बाकी अपने को ओवरटेक भी पड़ना है आप लोगों की वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस से। देखो कहाँ पड़ता है ओवरटेक, होता भी है या नहीं, मेन चीज़ ये वाली है। बाकी TT सर आए थे तो उन्होंने खाली वगैरह करा दिया था। और भाई बिहार में यहाँ चलता है लोकल का, वो तो खैर कोई नहीं। फिलहाल अभी डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को सासाराम जंक्शन से। क्या आ गई आप लोगों की वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस। सासाराम में हॉल्ट है इसका। मैंने सोचा था आगे अच्छी रफ्तार में ओवरटेक कर दी। भाई वंदे भारत में बस एक ही कारण है रश ना चढ़ने का, वो है इसके ऑटोमेटिक डोर्स। अगर ये ना होना तो इस गाड़ी को भी ना बख्शा जाए। मेन रीज़न इसका ऑटोमेटिक डोर है और कुछ नहीं। जैसा कि कहा था पहले, वंदे भारत एक्सप्रेस को निकाला जा रहा है भाई, प्रायोरिटी इन्हीं ट्रेनों को दी जाती है। देख लो अब आप लोगों की इधर खड़ी है पूर्वा एक्सप्रेस और इधर वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करके निकल रही है आगे। ज़बरदस्त रफ्तार बना लेगी भाई निकलते ही निकलते। चलिए थोड़ी देर में अपनी भी गाड़ी को डिपार्चर दिया जाएगा। 8:11 हो चुके हैं और अब गर्मी भी होने लगी है। मैंने तो ये सोच के पूर्वा एक्सप्रेस में इस टाइम पे टिकट ली थी कि शायद बारिश वगैरह देखने के लिए मिलेगी, बट अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही मेरे को कि बारिश वगैरह देखने के लिए मिलेगी। देखो बाकी आगे का, हावड़ा शाम तक पहुँचेगी, क्या पता कहीं मिल जाए। 8:15 पे निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी के साथ अपनी पूर्वा एक्सप्रेस दोस्तों निकल चुकी है सासाराम जंक्शन से। जंक्शन पॉइंट मैंने आप लोगों को बताई दिया क्योंकि यहाँ से आप लोग टुवर्ड्स आरा जंक्शन की ओर बढ़ सकते हैं, इसीलिए जो है ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। फिलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है सासाराम जंक्शन से। स्टॉल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे आप लोगों को, तो ऐसी कुछ खास दिक्कत तो लग नहीं रही है यहाँ पे। और सामने की ओर जो है गुड्स ट्रेन स्किप कर रही है सासाराम जंक्शन को। अभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं, हावड़ा मुंबई
सी हावड़ा मुंबई मेल के साथ जो है क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। सासाराम जंक्शन पाइथन है क्या दोस्तों, अगर बताना मेरे को। शायद पाइथन तो नहीं है, पाइथन तो बहुत लंबी होती है भाई। बाकी सामने से आ रही है दोस्तों हावड़ा मुंबई मेल। ये गई आप लोगों की हावड़ा मुंबई मेल। फिलहाल दोस्तों समय हो रहा है दोपहर के 12:10 एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। अब आगे समझाता हूँ मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है। फिलहाल अभी अपनी पूर्वा एक्सप्रेस स्किप करने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन को, गोमो रेलवे स्टेशन को हम लोग स्किप करने जा रहे हैं, तो उसका स्किप दिखाते हैं आप लोगों को पहले। गोमो गजब की रफ्तार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन को स्किप किया है अपनी पूर्वा ने। बाकी यहाँ पर समय हो रहा है दोस्तों दोपहर के 12:20। थोड़ी ही देर में अपनी पूर्वा एक्सप्रेस जो है पहुँचने वाली है धनबाद जंक्शन। चलो अब आप लोगों को बताता हूँ कि डायरेक्टली धनबाद कैसे दिखा रहा हूँ। बेसिकली हुआ क्या, आप लोगों को पता है मेरी सीट जो है RAC में है। तो हुआ क्या, लास्ट जो मैंने आप लोगों को स्टेशन दिखाया था उसके बाद गया मैं अपनी सीट पे, तो भैया ने कहा कि आप वैसे रात भर जगे हुए थे। भाई रात भर जगा हुआ था लेकिन दिखा नहीं पाया क्योंकि मैंने आप लोगों को पता है एग्ज़ाम वाला सीन चल रहा था, तो डोर वोर बहुत मतलब इतना जैम पैक होकर के जा रही थी ना गाड़ी, क्या बताऊँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ी देर रेस्ट लेते। वो रेस्ट मेरा इतना लंबा हो गया कि अभी गोमो से पहले मेरी आँख खुली, वो भी मैं फिर फटाफट आया बाहर। भाई मैंने कहा नहीं एटलीस्ट इसका तो स्किप लूँ, तो माफ़ी चाहूँगा। दो तीन स्टेशन मिस हो गए आप लोगों का, गया जंक्शन, कोडरमा और पारसनाथ। तो माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए बहुत बहुत। भाई इंटेंशनली नहीं करा है यार, आप लोग भी समझ सकते हो खैर। और अभी वैसे भी मेरी आगे बैक टू बैक जर्नी सी होने वाली है, तो इसलिए कोई नहीं। चलो अभी धनबाद आ रहा है, धनबाद दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए अपना अराइवल हो रहा है धनबाद जंक्शन पे। डिले वगैरह कितना क्या है वो आप लोगों को मैं प्लेटफॉर्म पे बताता हूँ। अपनी पूर्वा एक्सप्रेस पहुँचते हुए धनबाद जंक्शन। प्लेटफॉर्म उस साइड आया है लेकिन उस साइड लोग उतरेंगे, मतलब पैसेंजर्स खड़े हुए हैं डिबोर्डिंग के लिए, तो इसलिए यहीं से दिखा देता हूँ आप लोगों को अराइवल धनबाद जंक्शन का। वलसाड शेड का वैग 9 HC। निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है दी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद में। यहां पर अपनी गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया धनबाद जंक्शन पे। जंक्शन पॉइंट क्यों है ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक लाइन बता देता हूँ, बाकी की आप लोग बताना, ठीक है। बोकारो वाली लाइन आती है यहाँ पर जो है बेसिकली बोकारो चंद्रपुरा की, और अगर आप लोगों को निकलना है तो धनबाद से लाइन निकल जाती है। बाकी और कहाँ के ले जाती है ये चीज़ आप लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल गाड़ी का ज़्यादातर का हॉल्ट इंडियन पूर्वा से डिबोर्डिंग अच्छी खासी हुई है धनबाद में। एंड अगले ही हॉल्ट पे मेरे को पैसेंजर भी उतर जाएंगे, मतलब जो RAC वाले मेरे को पैसेंजर थे। फिलहाल 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस जो है
धनबाद जंक्शन के। इससे पहले मेरा धनबाद आना हुआ था जब हावड़ा राजधानी करी थी हम लोगों ने, फर्स्ट एसी किया था उसका जब हावड़ा राजधानी का, तब धनबाद आया था मैं। वैसे बात कर ले अपने धनबाद की तो ये 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 126 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 24 ट्रेनें ओरिजिनेट और 24 ही टर्मिनेट करती है। बात कर ले जोन की तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, ECR जोन के अंदर आता है, डिवीज़न अपना धनबाद लगता है। धनबाद मतलब अपने आप में एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है। तब उस टाइम मॉर्निंग में आया था मैं, अब आफ्टरनून में आ रहा हूँ। भाई गर्मी की अगर यहाँ पर बात करूँ तो देखो ह्यूमिडिटी है एंड प्लस गर्मी भी अच्छी खासी। मैंने सोचा था, उम्मीद तो यही थी कि बारिश वगैरह देखने के लिए मिलती, बट वो सब नहीं देखने के लिए मिला। अभी तो फिलहाल स्टेट की बात कर ले तो झारखंड स्टेट चल रही है। अभी थोड़ी बहुत देर में हम लोग जो है एंटर होएंगे वेस्ट बंगाल में। चलिए डिपार्चर सिग्नल मिल चुका, आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं धनबाद जंक्शन से, जिसका स्टेशन कोड है DHN। चलिए निकल चुके हैं दोस्तों अपनी पूर्वा एक्सप्रेस धनबाद जंक्शन से। और बाकी धनबाद में देखो ऐसे कुछ आप लोगों को दिक्कत होने वाली नहीं है, खाने पीने की चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, प्लस ई कैटरिंग की भी सुविधा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है धनबाद जंक्शन से। अगला अपना हॉल्ट है यहाँ से लगभग 57 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करने के बाद सीधा आसनसोल जंक्शन। बाकी ब्रेक टेस्टिंग वगैरह चल रही है। तो जहाँ तक है दोस्तों धनबाद में कमर्शियल हॉल्ट भी, टेक्निकल हॉल्ट भी लिया गया है। आप लोगों का गार्ड सर और लोको पायलट सर भी चेंज हुए हैं। बाकी अभी जस्ट जो है 12:43 हो रहे हैं एंड अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन अपनी जो है धनबाद से निकली है। बाकी खाना मैंने ले लिया स्टैंडर्ड वेज जो है पूर्वा एक्सप्रेस का। मैंने कहा कैटरिंग से तो मंगाते ही रहता है, इस बार पूर्वा का जो है लंच ट्राई किया जाए कैसा गया टेस्ट वगैरह में। 80 रुपीज़ का स्टैंडर्ड वेज जो होता है वही मैंने नॉर्मल लिया, कोई मैंने अलग से कुछ नहीं लिया। चलिए ओपन वगैरह करते हैं इसको आराम से और दिखाते हैं कैसा क्या टेस्ट वगैरह है। बस भाई इतना हो कि लाइक खाने लायक टेस्ट हो, क्योंकि मैं ट्रेन का इसीलिए बस अवॉइड करता हूँ, बट मैंने कहा इस बार ट्राई करते हैं। तो एक बार ओपन कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। बाकी स्टैंडर्ड वेज में जो होता है नॉर्मल वही 2 सब्जी मिलती है बेसिकली आपको। एक ये रही दाल और इसके अंदर है आप लोगों का राजमा टाइप, हाँ राजमा है ये। और यहाँ पर 2 रोटी दी गई है, इधर जो है चावल दिया गया। तो ये कुछ होता है अपना स्टैंडर्ड वेज। स्वीट या दही भी दी जाती है, बट भाई कौन बहस करे, ठीक है चलो कोई नहीं। फ़िलहाल अभी दाल का टेस्ट बता देते हैं सबसे पहले कैसा क्या दाल का टेस्ट है। ठीक है, बेसिक्स है, मतलब मसाले वगैरह खैर हर किसी के अकॉर्डिंग तो टेस्ट आपको मिल नहीं सकता कि एग्जैक्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ मिल जाए। फिलहाल दाल का तो टेस्ट ठीक है। और ये राजमा, ये भी अच्छा है, राजमा अच्छा है। बाकी एक अचार दिया है आप लोगों को और 2 रोटी दी है। तो एक चलिए ये कुछ अपना जो है आज का लंच होने वाला है। पहले मैंने सोचा था ये कैटरिंग से मंगा लेता, फिर भैया जा ही रहे थे। मैंने कहा भैया एक्सटेंडेड वेज हो तो उनका ठीक है दे देते हैं। मैंने कहा चलो ट्रेन में ट्राई करते हैं इस बार। जो है बढ़िया खाना, नो डाउट जो है अच्छा है, इतना कुछ मतलब बेकार नहीं है। अगर रेटिंग की बात करूँ तो मैं 10 में से 8 आराम से दे दूँगा। ठीक है बढ़िया, ख़त्म करता हूँ इसको क्योंकि तो जल्दी आगे यहाँ समय देख लीजिए दोस्तों, 2:07 हो रहे हैं और निर्धारित समय से लगभग 50 मिनट की देरी के साथ अपनी पूर्वा एक्सप्रेस पहुँच चुकी है आसनसोल जंक्शन पे। बात कर ले आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है आगरा की ओर, एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं आप लोगों के पीछे धनबाद वाली लाइन, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आप लोगों की टुवर्ड्स हावड़ा की ओर। इसीलिए जो आसनसोल एक जंक्शन रेलवे स्टेशन, अगर कोई लाइन मिस कर जाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एक शायद मधुपुर वाली लाइन भी आती है, वो सीतारामपुर जंक्शन पे आकर के मिलती है। बाकी गाड़ी का यहाँ पर जो है लगभग 2 से 3 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपना पूर्वा एक्सप्रेस का आसनसोल जंक्शन पे।
अब यहाँ से चल करके अपनी गाड़ी के अभी 2 हॉल्ट और है, एक आप लोगों का दुर्गापुर और दूसरा आप लोगों का बर्धमान जंक्शन। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँचेंगे हावड़ा। यहाँ से 200 किलोमीटर का ट्रैवल और बचा हुआ है। बाकी आसनसोल में अपनी गाड़ी की साफ़ सफाई भी हो रही है। दोस्तों बात कर ले अपने आसनसोल जंक्शन पे, तो अपनी पूर्वा एक्सप्रेस को जो है 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। जैसे बता दें आप लोगों को आसनसोल जंक्शन के बारे में, तो इसका स्टेशन कोड है ASN और 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 221 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 44 ट्रेनें ओरिजिनेट और 44 ही टर्मिनेट करती है आप लोगों की आसनसोल जंक्शन से। जोन की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे में हम लोग आ चुके हैं। ER अपना जोन चल रहा है, ईस्टर्न रेलवे का जोन चल रहा है। डिवीज़न आप लोगों का आसनसोल अपने आप में एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ पर जो 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया, इसलिए गाड़ी की साफ़ सफाई वगैरह इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल गाड़ी यहाँ से निकलेगी और रुकेगी अब सीधा दुर्गापुर। ऐसा कुछ आप लोगों का आसनसोल रेलवे स्टेशन और सिग्नल हम लोगों को मिल चुका है। देखिए ग्रीन सिग्नल मिला है आसनसोल जंक्शन से। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं। आसनसोल से 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी आई थी। खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, कैटरिंग वगैरह की सुविधा सारी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी आसनसोल जंक्शन पे। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को आसनसोल रेलवे स्टेशन से। और स्टेट की बात कर ले तो स्टेट अपनी बंगाल, वेस्ट बंगाल चालू हो चुकी है। मैंने बताया जैसे कि लास्ट स्टॉप अपना धनबाद था, झारखंड, जो कि झारखंड स्टेट में आता है, और सीधा अपना हॉल्ट अब वेस्ट बंगाल में। अभी 2 हॉल्ट और हैं आप लोगों के। एक आप लोगों का हो गया दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, दूसरा बर्धमान, फिर फाइनली आप लोगों का हावड़ा जंक्शन। टाइम गाड़ी हो जाएगी, 3 घंटे का समय दिया हुआ है और 200 किलोमीटर ही बचा है। गाड़ी यहाँ से अच्छा खासा रनअप भी लेगी अब, तो देखते हैं मे भी हो जाए, ऑन टाइम पहुँच जाए हम लोग। चलिए दोस्तों अपना डिपार्चर हो चुका है आसनसोल जंक्शन से। यहाँ पर पैरेलली में गुड्स ट्रेन का भी डिपार्चर हुआ है। चलिए निकल गई ट्रेन अपनी आसनसोल जंक्शन से। दो बज के 40 मिनट हो रहे हैं लगभग। ट्रेन अपनी जो है अंडाल जंक्शन स्किप कर रही है। अपनी पूर्वा एक्सप्रेस जो है फिलहाल अभी अंडाल जंक्शन को स्किप कर रही है। अच्छा जंक्शन पॉइंट क्यों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक लाइन यहाँ से आप लोगों की रामपुर हाट जंक्शन की ओर निकल जाती है, इसीलिए अंडाल एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और से क्रॉसिंग भी हो रही है। कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस बड़ी जल्दी आ गई। अभी लोकेशन दिखा रहा था अंडाल जंक्शन से पहले, मैंने कहा आराम से स्किप दिखा दूंगा फिर ये दिखा दूंगा। वाह। बाकी दोस्तों समय हो रहा है 2:54। ट्रेन जो है अपनी पहुंच रही है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को दुर्गापुर रेलवे स्टेशन का। अपनी पूर्वा एक्सप्रेस अराइव कर रही है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पे। सामने की ओर खातीपुरा हावड़ा खड़ी है दोस्तों, खातीपुरा हावड़ा स्पेशल। अपनी ट्रेन जस्ट पहुंची दुर्गापुर और वहां से खातीपुरा हावड़ा स्पेशल को डिपार्चर दे दिया गया। देखते हैं इसे आगे ओवरटेक करेंगे या नहीं करेंगे। निकल गई है तो
बाकी निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर। बात कर ले दुर्गापुर की तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 155 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। एक ट्रेन ओरिजिनेट और एक ही टर्मिनेट करती है अपनी दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से। जोन की बात कर ले तो ईस्टर्न रेलवे में आता है, ER जोन के अंदर आता है। डिवीजन लगता है आप लोगों का आसनसोल। गाड़ी मात्र जो है 2 मिनट रुकेगी यहाँ पर और प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आई है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस। यहाँ से चल करके लगभग 60 to 65 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद सीधा अपनी ट्रेन रुकेगी जा करके बर्धमान जंक्शन पे। बाकी अपनी ट्रेन जो है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। चलिए अपनी पूर्वा एक्सप्रेस निकल चुकी है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से और अब सीधा हॉल्ट है अपना बर्धमान जंक्शन। दुर्गापुर से निकलते ही ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में भाई फ्लैट 130। और इस साइड से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग पहुँचे थे तो उसी टाइम पे दोस्तों जो है डिपार्चर हुआ था खातीपुरा हावड़ा स्पेशल का, तो हो सकता है हम उसे पैरेलल ही ओवरटेक करें। स्किपिंग राजबंद। पैरेलली ओवरटेकिंग स्पेशल। खातीपुरा हावड़ा स्पेशल को ओवरटेक करते हुए क्या ही तो पैरेलल ओवरटेक किया है भाई खातीपुरा हावड़ा स्पेशल को। जबरदस्त रफ्तार में स्टेशन के ही तो गजब की रफ्तार में पूर्वा एक्सप्रेस ने खातीपुरा हावड़ा स्पेशल को ओवरटेक करा है भाई। खातीपुरा मतलब जयपुर हावड़ा स्पेशल भी आप लोग बोल सकते हो। क्या ओवरटेक मारा है भाई, उसे मज़ा आ गया सीरियसली। वो दुर्गापुर से आगे निकली थी और हमने उसे 10 से 15 किलोमीटर में ही पकड़ लिया भाई। गाड़ी बढ़िया भाग रही है फ्लैट 130 की रफ्तार पे। अपना अगला हॉल्ट है बर्धमान जंक्शन। बाकी यहाँ समय हो रहा है 3:35। निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी के साथ अपनी पूर्वा एक्सप्रेस पहुँच चुकी है बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। अगर बाहर से दिखाऊँ तो ऐसा कुछ आप लोगों का बर्धमान जंक्शन देख सकते हैं आप लोग। अभी थोड़ी देर में 1-2 क्रॉसिंग्स अपने को मिलेगी। एक आप लोगों को शालदा बलिया एक्सप्रेस और एक आप लोगों की हावड़ा NJP शताब्दी एक्सप्रेस। पहले हावड़ा NJP शताब्दी दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी पहले डिपार्चर है, उसके बाद ही दिखाऊंगा ऑफकोर्स जो है। इसके बाद यहाँ से 88 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल होने का सीधा अपनी ट्रेन रुकेगी जा करके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन पर। लगभग 1.5 घंटे का समय दिया हुआ है यहाँ से जो है बर्धमान से हावड़ा तक। तो मेरे ख्याल से 5-10 मिनट लेट पहुँचेगी। बाकी देखते हैं, हो सकता है बिफोर भी पहुँच जाए। बाकी बर्धमान के बारे में आप लोग बताना क्या चीज़ फेमस है यहाँ की, क्या नहीं, और इसको जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों कहते हैं। तो दोस्तों बर्धमान जंक्शन की तो ये 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 237 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 9 ट्रेनें ओरिजिनेट और 9 ही टर्मिनेट करती है आप लोगों की बर्धमान जंक्शन से। जोन की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे में आता है, ER जोन में आता है, डिवीजन लगता है आप लोगों का। बाकी सामने की ओर आप लोग देख सकते हैं अराइव कर रहे हैं। अगर थोड़ा आप लोग को ब्लू वगैरह दिख रहा हो, आप लोगों की हावड़ा NJP शताब्दी एक्सप्रेस अराइव कर रही है वहाँ पर। बीच में लोकल आगे नहीं तो दिख जाती।
चलिए फ़िलहाल अपना डिपार्चर भी हो चुका है दोस्तों बर्धमान जंक्शन से अपनी पूर्वा एक्सप्रेस का। देखिए वो रही हावड़ा एनजेपी शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए निकल गई दोस्तों अपनी पूर्वा एक्सप्रेस बर्धमान जंक्शन से। अब सीधा इसका हॉल्ट है हावड़ा जंक्शन। ट्रेन अपनी सीधा जाकर के रुकेगी हावड़ा जंक्शन पे। ये खड़ी आप लोगों की हावड़ा एनजेपी शताब्दी एक्सप्रेस। चले अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग मिलेगी शालदा बलिया एक्सप्रेस के साथ, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। शालदा बलिया एक्सप्रेस। बाकी समय हो रहा है दोस्तों 4:27, 28 मिनट। थोड़ी देर में अपनी पूर्वा एक्सप्रेस जो है स्किप करने वाली है दामकुनी जंक्शन को। तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हो सकता है हमें दामकुनी जंक्शन स्किप करने से पहले हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिले कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस के साथ। बाकी गाड़ी ऑन टाइम हो चुकी है अपनी, तो दिखाते हैं आप लोगों को दामकुनी जंक्शन का स्किप। तो आप लोगों को दामकुनी जंक्शन का स्किप दिखाते हैं और सामने से जो ट्रेन आ रही है वो है आप लोगों की कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस, इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन, वो भी डेली रनिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस कन्याकुमारी डिब्रूगढ़। और यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है दामकुनी जंक्शन स्किप कर रही है। यहाँ पर अपनी पूर्वा एक्सप्रेस ने जो है दामकुनी जंक्शन को स्किप किया है और क्रॉसिंग हुई थी अपनी इंडियाज लॉन्गेस्ट डेली रनिंग ट्रेन कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस के साथ। इस और है ग्रीन सिग्नल और किसी भी वक्त अपनी क्रॉसिंग होगी सरायघाट एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों सामने से आ रही है 1 2 3 4 5 हावड़ा गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस हावड़ा शेड के वेब 7 के साथ। ये गई दोस्तों आप लोगों की सरायघाट एक्सप्रेस। चलिए ये आ गई आप लोगों की हावड़ा राजधानी दोस्तों, वेब 7 हावड़ा शेड के साथ हावड़ा राजधानी। दो फर्स्ट एसी के साथ चलती है भाई, सबसे बेस्ट चीज़। चलिए गई हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। सामने की ओर भी दोस्तों कोई गाड़ी लगने जा रही है। हावड़ा में आपको नॉर्मल बात है भाई अल्को दिखना। सामने की ओर बाकी भारत की सबसे पहली वंदे भारत स्लीपर खड़ी हुई है।
जो कि चलती है आप लोगों की हावड़ा से कामाख्या के बीच में। बाकी समय हो रहा है 5:09 निर्धारित समय से 9 मिनट की देरी के साथ अपनी पूर्वा एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन पर। और हमने एंड टू एंड करिए पूर्वा। ऑब्वियसली सी बात है भाई, ये जो कुछ ट्रेनें हैं इन्हें एंड टू एंड करने में ही मज़ा आता है। समय बेशक से ये ज़्यादा लेती हो पर भाई गाड़ी अच्छी है। हाइजीन वगैरह से रिलेटेड अगर मैं चीज़ें बताऊँ तो ठीक ठाक है, साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी थी गाड़ी की, नो डाउट बढ़िया एकदम अपना सफ़र रहा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। हाँ दिक्कत बताता हूँ ना, दिक्कत हुई है मात्र एक RAC की। भाई गाड़ी में मैंने इतने पहले टिकट लिया था, 13 वेटिंग लिया था बेसिकली मैंने, सेकंड AC में 13 वेटिंग लिया था एंड वो कंफर्म हो गया, मतलब RAC में कंफर्म हुआ। लेकिन तो इस चीज़ से ये चीज़ समझ आती है। एंड प्लस भाई आप लोगों को पता है वेकेशंस का टाइम चल रहा है तो भाई लोगों का आवागमन बहुत है। गाड़ी के अंदर इवन कानपुर तक भी करंट नहीं निकला था भाई, मतलब ये गाड़ी बहुत पैक चलती है, ऑलमोस्ट भाई पूरे साल पैक रहती है गाड़ी जो है आप लोगों की पूर्वा एक्सप्रेस। एंड भाई बहुत डिमांडिंग गाड़ी है सीरियसली। वैसे वाया पटना होकर भी आती है पूर्वा और वाया गया भी कर दिया आपके भाई ने, वाया पटना भी कर दिया आपके भाई ने। चलिए चलते हैं। ठीक उससे दोस्तों आज की जर्नी होपफुली आप लोगों को अच्छे लगेगा। आप लोग क्या भी रहते हैं दिवाकर भाई पूर्वा एक्सप्रेस करो लेकिन वाया गया करना है इस बार। मैंने कहा ठीक है वाया गया ही करेंगे। कुछ स्टेशन मिस हो गए उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बहुत बहुत। बाकी एक उससे आज की जर्नी होपफुली आप लोग अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले। बाकी जल्द मिलेंगे एक और नए ताबड़तोड़ जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और हाँ सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को।